फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैथ का मैंने पेपर आउट वीडियो दिया था, तो उसमें से बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर एक बार बहुविकल्पी का दे दीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस फंसेगा। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बिना देखे मत जाइएगा। जैसे अगर आपका देखिए एक प्रकार से इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है, देखिए कि इसको 31-25 का घातीय संकेतन, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, आप लोग अभाज्य गुणनखंडों में क्या करिए मेरे दोस्तों, तोड़ लीजिए। क्या करिए, 31-25 को अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों में अगर आप तोड़ेंगे मेरे दोस्तों, तो देखिए अगर हम इसको करें तो आपको देखिए ऐसे होगा। देखिए 31-25 को अगर तोड़ेंगे देखिए तो करेंगे, देखिए 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5, देखिए 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। देखिए 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, अ पे हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है, देखिए किस संख्या का घन 64 है, तो घन पूछ रहा है। देखिए तो देखिए पूछ रहा था किस संख्या का घन जो है 64, तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64, तो आपका 4 का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस पे। देखिए -5/9 का घन पूछा है। देखिए तो -5/9 का हम क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, तो माइनस का 125/9 9 81 9 729 हो जाएगा। तो आप उनसा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। और दोस्तों देखिए आपका इस तरीके का प्रश्न देखिए आपका पूछा जाए, जैसे इसका देखिए मान ज्ञात करिए। तो देखिए मैंने आपको बताया करड़ी है, करड़ी के बाहर कितना देखिए आपका 3 है, तो इसका मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, इसका घनमूल पूछा है। तो 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, देखिए 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 आपका होगा, 3 का पेयर बनेगा। 343 का अगर करेंगे दोस्तों, देखिए 7 सते 49 सते 343 आपका हो जाएगा। तो 7 और 5 आपका बाहर हो जाएगा, 7 पचे 35, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अ पे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए इसमें भी देखिए आपका घनमूल पूछा है, देखिए इसमें भी आपका घनमूल पूछा है। तो घनमूल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, इसको क्या करिए, सबसे साधारण भिन्न में बदल लीजिएगा। तो इसको देखिए हम 8 लिखते हैं, नीचे देखिए कितना है, देखिए 2 2 4 6 अंक पे है, तो 1 2 3 4 5 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब घनमूल पूछ रहा है, देखिए कड़ी में 3 करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 कर लेंगे, और इसको करेंगे देखिए 10 गुणुत्ते 10 सॉरी 100 गुणुत्ते क्या होगा आपका, देखिए 100 और आपका 100 हो जाएगा। तो करड़ी से बाहर आपका आएगा, घनमूल में है देखिए ये 2 ऊपर आएगा और नीचे कितना आपका आएगा, देखिए 100। जब भाग देंगे तो 0.02 आएगा, कितना 0.02, कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ब पे चला जाएगा। इस तरीके से इसका वर्गमूल पूछा गया है। देखिए तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जैसे देखिए आपका दिखा है, देखिए -1 का वर्ग क्या होगा, देखिए कितना है, 0.1 का वर्ग, तो 0.1 का जब आप वर्ग करेंगे दोस्तों तो 0.01 होगा। क्या होगा, 0.01 होगा। ध्यान रखिए कैसे, देखिए कि अगर मैं करूँ 0.1 का 0.1 में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, 1 का 0 में करेंगे तो आपका 0, फिर यहाँ पर क्रॉस, फिर 0 का 1 में करेंगे तो आपका 0, 0 का 0 में करेंगे 0, तो आपका देखिए अगर इधर का आएगा, देखिए 1 0 0 आपका आया। देखिए एक कितने अंक पे दशमलव, देखिए 1 2 अंक पे, 0.01 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इसका देखिए आपका मान पूछा था, देखिए 3 तरीके 9 तरीके 27 आपका 27 हो जाएगा। देखिए तो 0.027 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, जब नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्तों तो जीरो कर। जैसे शून्य का वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों शून्य ही होगा, तो आपका द हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा, देखिए कह रहा 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 अंकों की सबसे पहली संख्या लिख लेनी है, सबसे बड़ी संख्या, सॉरी छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेना है। ठीक है, इसका उसका वर्गमूल निकालना है जितना आपका आएगा दोस्तों। जैसे कि देखिए आपका, जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं 6 अंकों की जैसे छोटी संख्या लिखता हूँ, जैसे इतना देखिए 1 2 3 4 5 6 ये है। इसका आप क्या करिएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालिएगा। जितना शेषफल आएगा ना, इसके बाद एक ज़्यादा कर लीजिए। जैसे 99 बार जा रहा है, दशमलव में फिर आ रहा है, तो उसको 100 कर लीजिएगा। ठीक है, उसका वर्ग कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। जैसे यहाँ देखिए पूछा सबसे छोटी पूर्ण घन प्राप्ति की संख्या, सबसे छोटी भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो देखिए अगर 1 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ब पे चला जाएगा मेरे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों का देखिए इस तरीके से पूछा, देखिए युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, तो आपके 2 विधियां होती हैं। आगे देखिए इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देखिए यदि अंश और हर में 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान कितना हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं तो कितना होता है, देखिए संपूरक होता है। कितना होता है, संपूरक। जैसे आपका एक अगर चतुर्भुज है, अगर एक वृत्त पे है तो इसका योग 180 होगा, इसका, तो उससे संपूरक भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, कितने होते हैं, तो देखिए 4 होते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना। अब देखिए आगे कह रहा है, देखिए कि किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो ये जो आप लोग बोला था दोस्तों
बोडिंगस्टन। किसने बोला था? बोडिंगस्टन ने बोला था। आगे देखिए कि अंत वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं क्या बोलते हैं? देखिए अंत वितरण में सबसे बड़े अंक सबसे छोटे, तो उसको बोलते हैं प्रसार बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? देखिए प्रसार। ये सांख्यिकी में इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों आपका देखिए बहुलक पूछा जा सकता है, तो बहुलक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने बताया कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो, जैसे इसमें देखिए आपका 12, देखिए 1 2 3 12 है, तो बहुलक आपका 12 होगा। यहाँ देखिए 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों का अंक देखिए आपका इतना दिया है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। जैसे आपका पूछ सकता है देखिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछ सकता है, तो उसको आप लिख लीजिए खटाखट खटाखट। जैसे सेक 30 अंश का मान दिया है, तो देखिए 2/3 हो जाएगा। इसका देखिए इसका जो मान है आपका 1 आएगा। देखिए सीधे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका 1 ही मान आएगा। क्यों आएगा? देखिए cos थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा बटा के साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का हो जाएगा, देखिए साइन थीटा रहेगा, इस सेक थीटा का 1/cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बटे साइन, साइन से साइन कट गया, cos से cos आपका कट जाएगा, 1 आ जाएगा आपका मान। तो इस तरीके से आपका मान पूछा जाएगा दोस्तों। आपका देखिए बेलन से पूछ सकता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? देखिए 2πr/h, ठीक है। और देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है? देखिए कि L बराबर h² प्लस r² होता है। तो इस तरीके का आपका फॉर्मूला पूछा। आगे जो है दोस्तों आपका देखिए चक्री, जैसे जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं? देखिए सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए समांतर चतुर्भुज। अभी मैंने बताया था, देखिए यदि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, तो वो संख्या, मतलब इसको आप निकाल लीजिएगा। अगर देखिए आपको मैं तरीका बताता हूँ, देखिए एक तरीका आप लोगों को और मैं बता देता हूँ कि संख्या देखिए कह रहा है, इसमें से थ्रू द ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक, तो दहाई अंक देखिए आपका ये वाला होगा, देखिए आपका बाएं वाला दहाई का अंक होगा। दहाई अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो दहाई अंक जो है इकाई के अंक से 3 कम है, तो देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए क्योंकि इकाई का अंक देखिए है 5 है, और ये 2 कितना, देखिए 5 में से यदि मैं 3 घटाऊंगा तो कितना होगा? 2 आएगा। ये भी आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है, या तो ऑटो में देखिए तीसरा भी अभी आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? समझिए आपको इसको। कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, जो संख्या है इनका अंक का जोड़ करेंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आपका 7 आएगा। तो 7 चौके 28 ये आपका गलत हो गया, पहले बात। 4 1 कितना होगा आपका? 5, 5 चौके ये भी गलत हो गया। लेकिन 6 3 अगर 9 करेंगे, 9 का 4 गुना करेंगे, 9 चौके 36 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से थ्रू द ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। देखिए तो ध्यान रखिएगा, 2 समकोण नहीं होता, सीधे 4 समकोण होता है, ठीक है। आगे देखिए आपका पूछा है, देखिए कि चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। तो वे क्या कहलाती है? देखिए जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्रमागत भुजा। जैसे देखिए ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये दोनों मिलकर कहीं अंत हो रहा है, ये दोनों क्या है आपके इसमें क्रमागत भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, कितना होता है आपका? देखिए 4 होता है। अब आगे पूछ रहा है, देखिए वर्ग की भुजाएं, तो हमेशा देखो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के विकर्ण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपका समान होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे जो आपका दोस्तों समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं? देखिए सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं दोस्तों? आपके बराबर होते हैं। देखिए चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं किस प्रकार का? देखिए ये सभी प्रकार का चतुर्भुज होता है। आयत किस प्रकार का? देखिए आपका एक किस प्रकार का चतुर्भुज है? देखिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? देखिए 360 अंश होता है। सम चतुर्भुज के जो कोण होते हैं आपके, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, 2 हो जाएगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, तो देखिए वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या देखिए 2 या 3 अंक की हो सकती है। तो कौन सा हो जाएगा? 2 या 3 अंक की आपस में आपका बहु हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपके देखिए आपका इस तरीके का देखिए कॉस स्क्वायर इतना है आपका, तो साइन स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए तो कॉस स्क्वायर इतना है, देखिए तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा के करड़ी में कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा के करड़ी में 2, तो थीटा का मान निकलेगा आपका 45 अंश। तो साइन स्क्वायर 45 अंश मान भी आपका 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला तो इसको करेंगे दोस्तों, देखिए आपका देखिए ध्यान रखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए ये 40 अंश है, यहाँ पर पूछेगा तो सीधे आपका 80 अंश मारेंगे तुरंत आप लोगों का। देखिए इसका भागफल है तो खाली भाग दे करके आपको गुणा में बदल लीजिएगा, तो 15 बटा के आपका 8 हो जाएगा। काट देंगे, देखिए जैसे ही आपका देखिए 4 दूना के आपका 8 हो जाएगा, 5 तिया के 15 तो हो जाएगा आपका -3 बटा के आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए आपका 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके अगर आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए पूछ रहा है, देखिए एक पासा फेंकने पर समस्या अभाज्य संख्या का अवयवों की संख्या, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए तो उसमें कौन सा होता है? देखिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, यही होता है। 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस तरीके से देखिए समीकरण इतना में इतना है तो y का हल, या काट 30 अंश बटे 10 45 अंश, काट 30 अंश का मान लिख दीजिएगा, कितना होगा? करड़ी में 3, और 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, तो करड़ी में 3 इसका मान आ जाएगा आपका ब आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे जो है आपका देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो वृत्त की आपसे त्रिज्या पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए पाई r स्क्वायर का मान आपका देखिए इतना दिया है आपका,
तो यहाँ से देखिए पाई मतलब 22/7 हो जाएगा पाई का मान, तो 22 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 7 चौके आपका 28 होगा, जहाँ से निकालेंगे तो आर का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो आर का मान जब आप निकालेंगे तो 20 करड़ी में आपका 7 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से देखिए यही फार्मूला है। देखिए इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या देखिए पूछा जा सकता है, तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जितना आपका आएंगे देखिए 5 है तो इसका आपका देखिए ऑब्वियसली है कि 3 अंक आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा। देखिए आगे देखिए कह रहा है किसी चतुर्भुज के तीन कोणों का योगफल इतना दिया है, चौथे कोण तो 360 में से जब चौथा कोण आप घटाएंगे देखिए कितना आपका देखिए 285, जब घटाएंगे जो आपका मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने करा दिया। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जल्दी से आप लोग देख लीजिए और बिना देखे पेपर मत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।